जनप्रतिनिधि बिल्कुल जीरो है, पर्ची सरकार बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया दोस्त की टीम पर। हमारे साथ है राजेंद्र पटेल जी, जो कि भाजपा से पैरवी करेंगे। दीपक जी जो हैं कांग्रेस की तरफ से हैं, और संजीव जी एक आम आदमी हैं। सबसे पहले तो आपके राजेंद्र जी, 2 साल बेमिसाल अभी काफी बहुचर्चित रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 साल में हमारे भजनलाल सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। सांगानेर पे जितना काम 5 साल में नहीं हुआ, पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ, उतना काम अभी 2 साल में कागजों में चल रहा है। बहुत तेजी से इनका मुहूर्त होने वाला है और बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आने वाली है। उससे जनता को बहुत सारे लाभ होंगे, जिसमें सांगानेर सबसे ज़्यादा आगे रहेगा। उसमें एलिवेटेड रोडें बनेगी, बड़ी बड़ी रोडें बनेगी, मार्केट अच्छे होंगे, और जो मार्केट में जो आज की तारीख में अतिक्रमण है उन पर भी बहुत सारा सरकार का ध्यान गया है। और हमारे विधायक हैं भजनलाल जी, उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान को भी तरजीह नहीं देते हुए सांगानेर को तरजीह दे रहे हैं ज़्यादा, कि वो यहाँ के विधायक हैं। प्रतापनगर में बहुत सारी योजनाएं बहुत जल्दी धरातल पर आ रही है, कुछ कागजों में चल रही है, कुछ टेंडर हो रहे हैं, बहुत तेजी से काम होगा। और लगता है कि 5 साल में जितना 5 साल में नहीं हुआ उतना 2 साल में भाजपा सरकार ने काम किया। ये 5 साल में नहीं हुआ, ये किस बारे में कह रहे हैं आप? किसके कार्यकाल में 5 साल में नहीं? 5 साल में सांगानेर में बिल्कुल अतिक्रमण रहा, बिल्कुल जाम की स्थिति रही, लोग जनता त्रस्त रही, और सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। विशेषकर हमारे भजनलाल जी ने सांगानेर पे ध्यान दिया। दीपक जी, आप सहमत हैं इस बात से? देखो गौरव जी, मेरे काबिल दोस्त ने जिस प्रकार से बात रखी उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हुआ बताऊं मैं आपको। ये कह रहे हैं पिछले 5 साल, अब सांगानेर नहीं, पूरे राजस्थान की बात करूं तो पिछले 5 साल में जो योजनाएं हैं तत्कालीन कांग्रेस सरकार लेकर आई, वो योजनाएं आज तक जनता के समक्ष है। जो भाजपा की रणनीति रही है प्रभु श्री राम की, वो राम जी की योजनाएं राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने पिछली बार लाई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और रही सांगानेर की बात, तो सांगानेर में भी पिछले 5 साल में जो काम हुए वो आपके निगाहों में मैं बताना चाहूंगा। जबकि एमएलए यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वो अशोक लाहौटी जी भाजपा से थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जिस सैटेलाइट हॉस्पिटल की मांग हो रही थी उसकी घोषणा और उसको बनाया किसने? अशोक गहलोत जी ने। सरकार उनकी नहीं थी, उसके बाद में भी जितना काम जनता का कर सकते थे, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उस सरकार में वो नहीं हुआ। मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलना, मेरी पूरी बात सुने। बजट में सांगानेर को अशोक गहलोत जी ने सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया, लॉ कॉलेज दिया, गर्ल्स कॉलेज दिया, सड़कें दी, सब कुछ दिया। आपने क्या किया मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या किया इन 5 सालों में, इन 2 सालों में। आपने खुद के मुंह से कहा योजनाएं कागजों में चल रही हैं और कहीं नहीं चल रही। वास्तव स्थिति है सारी योजनाएं कागजों में चल रही है। मैं कह रहा हूं मुख्य विधानसभा में बात चल रही है, क्यों नहीं? मेरी बात घोषणाएं हो रही थी, राजेंद्र जी, मेरी बात कंप्लीट होने दो, आपको मौका मिलेगा। उनको कम से कम यहाँ धरातल पर लाए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। सांगानेर पे देख रहे हैं, सांगानेर पे धरातल पे लाए, आपको मौका मिलेगा। मेरी बात कंप्लीट होने, सांगानेर की बात करूंगा, सांगानेर के बात, मुझे तो ये बता दो, बात तो सुन लो। आके कम से कम बोलने नहीं दे रहे, बोलने की नहीं चाहते, क्योंकि भाजपा सरकार आप लोग आजकल क्या कर रहे हो? भजनलाल जी का केवल भजन 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 कर रहे हो। भजन नहीं, भजन के अलावा कुछ नहीं है। क्या हुआ? आपने सुखी है, आपने पूरे राजस्थान हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की। 87 कॉलोनी की स्थिति खराब होने को आ गई। 10,000 परिवार पहले की सरकार ने किया, 10,000 परिवार टूटने को आ गए। आप द्वारा 12 मार्च, अवैध अतिक्रमण किसने कराया? आप द्वारा 12 मार्च 2000 अवैध अतिक्रमण किसने कराया? राजेंद्र जी पूरी बात, अगर वो सरकार मकान नहीं बनाने देती और आप पूरी बात काम होता, आप पूरी बात होता तो हाथ तोड़ने की स्थिति नहीं आती। आप पूरी बात और सरकार नहीं तोड़ रही, वो हाई कोर्ट तोड़ रहा है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं है सरकार का। अब आपको बिल्कुल सरकार का कोई लेना देना राजेंद्र जी, सरकार पैरवी कर रही है जनता के लिए। आज सुनने की शक्ति रखो, अपन पैरवी कर रही है जनता के लिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो सुने। पूरी बात कंप्लीट करो। मैं पूरी चीज, गौरव जी मैं पूरी चीज बताता हूँ। 87 कॉलोनी पहले भी था, पहले भी कोर्ट से नोटिस गया था, तब सरकार ने इनकी पैरवी की। आज सरकार लचर क्यों है पैरवी करने में?
आपके पास हाईकोर्ट का था, आप अच्छे वकील उतारते। वकील 87 कॉलोनी के निवासियों की बात ही नहीं रख पाए हाईकोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां आप खारिज करके आ गए। इसके अलावा मैं बता दूं, ये काबिल दोस्त मेरे ये कह रहे हैं कि इसको बसे हुए टाइम हो गया। मैं ये तो कह ही रहा हूं बसे हुए टाइम हो गया, लेकिन आप जब चुनाव लड़े भजन लाल जी सांगानेर में, तब बड़ी बड़ी बातें करते थे इनको नियमन कराएंगे। ओ नहीं, मैं डेट फिक्स बता रहा हूं, आप उस डेट का अखबार भी देख लें। 12 मार्च 2025 को उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी, इन 87 कॉलोनी का नियमन कराया जाएगा। तो सरकार की मंशा तो आज भी नियमन फिर की है, आप लेकिन बात हाई सुन कोर्ट लो, और सुप्रीम आप कोर्ट बात का सुनो, कोई नहीं कर सकते। आप बात सुनो, भजन लाल जी ने आप- बिल्कुल एनओसी जारी राजेंद्र कराई है, जी बिल्कुल मेरी बात NOC सुनो, आप जारी बात कराई है, सुनो। हमने एनओसी जारी कराई है, जनता को परेशान नहीं किया। राजेंद्र जी आप वक्ता हो, मेरी सुन लो, पहले पूरी बात कंप्लीट होने दो फिर बोलना। 12 मार्च 2025 की इनकी एक विज्ञप्ति है, बड़े बड़े पेजों पे सरकार का पैसा वेस्ट हुआ, नियमन नहीं हुआ। मैं आपको घटना बताता हूं, वसुंधरा सरकार में भी पृथ्वीराज नगर कॉलोनी का नियमन नहीं हो रहा था, हाईकोर्ट की तलवार लटकी हुई थी, लोग सड़कों पे थे, सरकार चेंज हुई, गहलोत सरकार ने हाथों हाथ उसका नियमन किया, और आज वो पत्रकार कॉलोनी पृथ्वीराज नगर का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पोस्ट कॉलोनी। क्या इसका नियमन नहीं हो सकता था? हमारी सरकार होती 100% नियमन कराती। आज 10,000 परिवारों पर तलवार लटकी हुई है, आज भी कुछ नहीं। अगर भजन लाल जी को शर्म होती, अगर भजन लाल जी को शर्म होती तो उन 10,000 परिवार से आकर मिलते, उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला था, कॉलोनी में आते, पूछते क्या चक्कर है क्या नहीं। एक भी बात भजन लाल जी ने नहीं की। लेकिन आपको बता, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कॉलोनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सरकार की मंशा अगर होती तोड़ने की तो अब तक टूट जाती, सरकार ही तो पैरवी कर रही है। इनका ये कहना है तोड़ना नहीं तोड़ना ये बात की कार्रवाई है, लेकिन आपने पैरवी क्यों नहीं की? सांगानेर के जो विधानसभा जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं विधानसभा से, उनका भी परिवारों से मिलना क्यों नहीं हुआ? इस बारे में क्या? इनसे मिलने के लिए तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं, मिल थोड़ी रहे हैं। ये लोगों को चंदा तो मैं भी यही कह रहा हूँ, कहाँ मिल रहे हैं? सरकार के कोई कहाँ रही है? काम स्थानीय विधायक जनता से दूर है, जनता की परेशानी है, रोज मिलते हैं। तो आओ 87 कॉलोनी के 87 कॉलोनी के लोग बाग रोड पे जनता रोज जाती है, रोज यानी ऐसा नहीं आपका कहने का मतलब है हर कि केवल हाँ वो आपने कार्यालय निवास पे बिल्कुल मिलते हैं मेरे गौरव जी, और सांगानेर बाद में एक बात के लिए तो स्पेशल बना रखा है। एक ही बात कहूंगा, इन्होंने केंद्रीय मुख्यमंत्री कार्यालय बना रखा है, बिल्कुल जनता की सुनाई होती है रोज। लेकिन क्या मात्र आप चुनाव के लिए जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे क्या? आज आपकी दिक्कत आई है तो आप क्या जनता के सामने नहीं जा सकते क्या? नहीं, 87 कॉलोनी से सरकार नहीं बन रही है, न 87 कॉलोनियों को सरकार बात यानी यही कह रही है सरकार, यही कह रही है कि 87 कॉलोनी के वोट सरकार को नहीं पड़े। राजेंद्र जी का कहना है 87 कॉलोनी को वोट सरकार को नहीं पड़े। मैं खुद कह रहा हूँ सरकार तोड़ने दे रही है, ईंट बजा दे रही है। अगर 87 कॉलोनी में तोड़ने देंगे, हम आपको अभी भी कह रहे हैं हाई कोर्ट को भी नहीं तोड़ने देंगे। हमारे काबिल वकील वहाँ खड़े हैं, हाई कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहे, पैरवी करते थे तो 8 दिन का समय दिया था, अगर तोड़ना था तो कभी से तोड़ देते। बात सुनो, कॉलोनी को तोड़ देते। अगर आपकी पैरवी अच्छी होती तो हाई कोर्ट 2 दिन नोटिस जारी नहीं करता कि 30 दिन में हमारे काबिल वकील एक कहावत सरकार के लिए कहूंगा, इनके पहले कहते थे सिंगल इंजन की सरकार है, डबल इंजन किया है। अब तो राजस्थान नगर निगम सेंट्रल में तीनों सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। एक ही कहावत होती है, एक ही उल्लू खा पीता बर्बाद गुलिस्ता करने को, यानी तो ये मोदी जी बैठे हैं और वो पूरे गुलिस्ता भारत को बर्बाद कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे मोदी जी पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहे हैं। मोदी जी नाम कर रहे हैं, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? मोदी जी नाम कर रहे हैं पूरे देश में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है मोदी जी का। एक मिनट, मेरी कहावत पूरी हो जाने दो, फिर आप बोलना। एक उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, या हर साख पर उल्लू बैठा है। भजन लाल जी, सोम्या गुजर, हाले गुलिस्ता क्या होगा? वो जनता देख रही है, गुलिस्ता क्या होगा? जनता देख रही है उल्लू कौन है, जनता देख रही है राहुल गांधी जी को उल्लू कौन है। ये तो हमारे मोदी जी नहीं है, जनता हमारे बहुत काम किया, बिल्कुल काम किया। हमारे को काम तो बताएंगे मोदी जी का, बहुत सारे काम है, क्या नहीं किया। आज कहीं कर्फ्यू लग रहा है, कहीं देश में अटैक हो रहा है, कहीं कोई बॉर्डर पे कोई कर रहा है, मोदी जी क्या हो रहा है? पहले खूब हो रहे थे, पहले खूब रोज हो रहे थे, रोज अटैक हो रहे थे 5 साल 10 साल पहले। बिल्कुल आप बताइए। आपने उनका वो देख लिया, उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया। उन्होंने कभी दिखाया कि हम अटैक करके आए हैं?
दिखाया ना, बिल्कुल कहाँ दिखाया? हमेशा दिखाया उन्हीं के डर से बताओ। पूरा वर्ल्ड कांपता है, पूरा वर्ल्ड मोदी जी के कौन नाम सा से पूरा वर्ल्ड कांपता है वर्ल्ड। मोदी और जी यहाँ से? शांति है, पूरे इंडिया में शांति है आज मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से शांति आज, शांति है, बिल्कुल शांति है। मेरा पूरे देश में शांति की बयान हो रही है, पूरे वर्ल्ड मेरे को लग में रहा है आतंकवाद छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड लग रहा है झगड़े हो रहे हैं, मेरे लेकिन काबिल यहाँ दोस्त की पे बात ही पूरा नहीं होने देना चाहते। बात तो कंप्लीट होने दो। आप मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, उनका तो दिल्ली क्षेत्र ही नहीं संभल रहा है। वो दिल्ली को तो संभाले, आप पूरे वर्ल्ड को संभालने की बात कर रहे पूरा हैं। वर्ल्ड संभल रहा बात तो है। कंप्लीट होने दो। आपको मालूम है दिल्ली के अंदर कितने बालिकाएं उठ रही हैं? आपको रिकॉर्ड मालूम है कितनी वो वहां पे क्या पहले क्या रिकॉर्ड लिया हुआ आप, हाँ, पहले लिया, कितने पहले उठते रिकॉर्ड लिया, थे। कितने और ये रहे? क्राइम अगर कहीं हो रहा है तो उन पे रोज भी हो रही है, क्या क्राइम खुल रहे हैं crime रोजाना, हो रही है? रोज खुल रहे हैं, रोज अच्छा, क्राइम मैं हो रहे एक चीज का हैं, रोज हो रहे हैं। जहाँ जवाब कांग्रेस की सरकार है वहाँ के आंकड़े वहाँ के बताओ आपको क्या क्या हो रहा है। फुल हो रहा है, फुल हो रहे हैं पूरे आंकड़े। कौन से आप कांग्रेस की सरकार रही नहीं, जनता आपको नकार रही है, इसलिए तुम रहे नहीं अब जनता की। मेरे को बता दो दिल्ली पे कब अटैक हुआ था, मुझे तो वो बता दो। कौन से सन में अटैक हुआ था वो बताओ। उनके राज में कब अटैक हुआ? आज ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले क्यों अटैक होता, उससे पहले क्यों नहीं अटैक होता? मुझे जनता ये पूछना चाह रही है आज वहां की सारी दुनिया की कि भाई इलेक्शन होते हैं उससे पहले ही सारे अटैक होते फिर हैं। जनता उनको वोट क्यों देती है? आप ऐसी बातें ला रहे हो, लेकिन जनता वोट क्यों देती है? वोट क्यों देती है? फिर सरकार हमें क्यों चुनती है? जनता हमें चाहती है, आप लोग उनको बचाते हो, हमको चुन रही है। किसको? मतलब फिर कांग्रेस को चुने? घोटाला है। नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप बैलेट पेपर पे आओ, गलत। हम आपको दिखाते हैं कि मतलब ये किसके टाइम पे हुआ था? किसके टाइम पे? पंजाब में सरकार बने, आपकी कर्नाटक में सरकार बने, आपकी तेलंगाना में सरकार बने, है ना? तब तो फिर बैलेट पेपर पे नहीं आते हो। आप मेरी बात ऐसा सुनो। कुछ नहीं होता, अमित शाह इसका मतलब चोरी हो रही है वोट। आपकी बात देखो गौरव जी, मैं बता दूं, ये तो आम आदमी को भी कांग्रेसी समझने लग गए। भाजपा यदि सरकार के खिलाफ कोई बोले तो वो आम आदमी भी इनके खिलाफ हो गया। आम आदमी, इसका मतलब ये नहीं होता एक सरकार के खिलाफ बोले आम आदमी होता है। दोनों सरकार को देखे क्या हो रहा है, पूरे देश में शांति है। ये शांति को ही नहीं मानते, आम आदमी कैसे माना जाए? तो शांति है, शांति तब है, पूरे देश में शांति है, आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, पूरे देश का मान सम्मान। 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, तो ये 70 साल में कांग्रेस ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस के आदमी बोल रहे हैं, पूरे बड़े नेता बोल रहे हैं कि हमारा भट्टे में बिठा दिया हमारे राहुल गांधी ने हमें भट्टे में बिठा दिया। ये सारे बोल रहे हैं। देखो गौरव जी, जिस 70 साल की बात मेरे भाई साहब मेरे से दोनों बड़े हैं, जिस 70 साल की बात कर रहे हो ना, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज एरोप्लेन बनने लग गए। उस एरोप्लेन, एयरपोर्ट, उस रेलवे स्टेशन को जो कांग्रेस की देन थी उसको तो मोदी जी बेच दिए, कभी अडानी को कभी अंबानी को। मेरे काबिल दोस्त ये बता दे कि क्या अडानी अंबानी को आपने नहीं बेचा? बता दे, मैं रिकॉर्ड दूंगा, मेरे पास पीडीएफ फाइल्स पड़ी हैं, मैं दिखा सकता हूं। लेकिन ये करेंगे कहीं आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सरकारें पहले भी चलती थी, सरकार के फंड खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर में चले गए, रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चला गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी। क्या कर रही है सरकार? हिंदुस्तान का सामान हिंदुस्तान को बेच रही है। एम्स जैसा हॉस्पिटल ये बेचने की कगार पे आ रहे हैं। रोडवेज, राजस्थान का रोडवेज वसुंधरा जी की सरकार में बेचने को लालायित थे। ये विधायक ने क्यों माफी मांगी? लेकिन पहले भी किसी गाय का बछड़ा कहीं खत्म होता था, बरसों पहले। मैं भी ग्रामीण परिवेश में रहा हूं, मेरे भी गायें रही हुई है। अगर कहीं वो बीच में खत्म हो जाता था तो गाय दूध नहीं देती थी, उसके बछड़े का जो खाल का जो आगे का मुखड़ा होता है वो लाके उसके पास रखते थे, सुबह शाम दूध देती थी। इसमें कोई ऐसा अन्याय नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, सरकारें हैं एक दूसरे के खिलाफ। जब हमारे विधायक साहब अगर थाने चले गए, उसको छुड़ा के लाए, वो उनकी गलती थी। बाकी उसके अलावा कहीं कोई बछड़े को, गौ माता की कहीं हत्या नहीं होती, और किस राज्य में हत्याएं हो रही थी ये सबको पता है। सहमत है आप संजीव जी? नहीं, हम सहमत नहीं है सर। तो आप कहाँ? गौ हत्या से तो हम सहमत नहीं है। ये जो बोल रहे ये तो हम ही कह रहे हैं, गौ हत्या तो खूब, गौ हत्या। बछड़े का काटने से दूध देने लग जाए तो फिर तो सारे बछड़े कट के गाय के साथ उसमें आ जाएंगे दूध देने। वो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद ये हजारों, आपको भी पता होगा, आप ग्रामीण में रहते हो, और थोड़ा पता कर लेना। पहले हमने ऐसा है गौरव जी, मैं तो दोनों के बीच में बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो कह रहे गर्दन काट के, गर्दन नहीं काटी हमने। हाल की बात हमने जो मेरी बात कंप्लीट होने जो दो। चल रही है कंप्लीट नहीं, जो जब बात चल रही है, चलो आप ये कह रहे हो मृत शरीर का, हाँ, मृत शरीर का बिल्कुल आते थे दूध देने वो, लगे। अगर दूध नहीं देती थी। आप ऐसे लोगों से गौ हत्या के बारे में पूछ रहे हो जिनके सांसद मंत्री खुद संसद में कहते हैं कि हाँ मैं बीफ खाता हूं। आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास स्टेटमेंट है उनके, बकायदा उन्होंने संसद में कहा है। इनके मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने साफ साफ कहा है मैं बीफ खाता हूं।
गो तस्कर की भी बात चल रही थी। अब गौ हत्या की बात करूं, बीजेपी का एक नेता, पूर्व पार्षद का भाई गाय की गर्दन काट के गौशाला से लाता है और वहां लगा देता है, और इनका विधायक उस गौ हत्यारे को छुड़ाने चला जाता है थाने में, और आज तक उस गौ हत्या पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको खुद मेरे काबिल दोस्त मान रहे हैं कि हाँ विधायक जी ने गलती की है। अरे गौ हमारे माता है, उसमें 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। आपके सांसद बड़े लोकसभा में कह रहे हैं कि हम बीफ खाते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सत्य नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है। आप अगर कहें तो मैं राज में हत्याएं हुई हैं, ज्यादा गो तस्करी वीडियो किसके बना राज में देता हुई है, हूं। सबको पता है। हमारे राज में उन पे एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, और बिल्कुल लोगों पे कानून बना चलो, एक कानून एक बनाकर मैं उन पे बता दूं कार्रवाई कर रहे आपको, हैं, कानून कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कांग्रेस प्रतिनिधि और पैरवी करने वाले आप लोग भाजपा वाले आम आदमी को आज भी नहीं सुनना चाह रहे, ऑन कैमरा भी। ऑफ कैमरा की बात की तो देखो, मेरी बात ना, आम आदमी हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन जिस मुद्दे की बात चल रही है उस मुद्दे की बताऊं। गाय संवर्धन के लिए अशोक गहलोत जी योजना लेकर आए थे, आज वो कागजों में ही पड़ी है सरकार बदलते ही। गहलोत ठीक है, साहब ने मैं तो तो बहुत एक- सारी योजनाएं मैं कागजों तो पे लाए थे, मैं बहुत तो- सारी योजना पे कागजों पे लाए थे, लास्ट में पता नहीं किस मेरे समाज के काबिल अध्यक्ष दोस्त बना गए, थे। पता ही नहीं चला। उनका चेयरमैन बना गए, वो हर समाज का एक मेरे वो काबिल पकड़ के दोस्त को उनका सुनने की ऑफिस शक्ति नहीं है, सबकी वो नहीं है। मैं तो सुनने की केवल शक्ति एक है ही पूरी। चीज कहूंगा, गहलोत साहब ने केवल कागजों में घोषणाएं मैं करी, गौ कुछ तस्करी नहीं की किया। बात, मैं सारी कागजों के अलावा कुछ नहीं किया मैं गहलोत साहब सारी ने। बात आपकी यही सवाल पूरे एक ही केवल एक ही चीज इनसे पूछता हूं, क्या किरण रिजिजू जी ने, मंत्री जी ने संसद में ये नहीं कहा कि मैं बीफ खाता हूं? फिर उस पे आपने क्या कार्रवाई की, ये बता दें मुझे। कार्रवाई जो होनी थी उन पे जो कार्रवाई करेगी सरकार करेगी, उनके हमारे जो बैठे हैं बड़े, और उन्होंने करी भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कार्रवाई अगर आज करी का हो तो नहीं है, मुझे बता दे। आज का कोई बता दे। और आपके पास अगर रिजिजू का वो है तो एक बार दिखाए उन कैमरा पे, दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, अगर वो उसमें है क्या दिखा दे तो बिल्कुल। हाँ बताओ। आपकी हर चीज कार्रवाई में रहती है, कार्रवाई नहीं होती है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे तो कहीं पूरे तक देश बताओ। में कार्रवाई है, बड़ी शांति नहीं है। होती, मोदी जी कहीं भी 11 साल से हम कहीं और नहीं जा रहे, स्टेट बिल्कुल, में नहीं जा बिल्कुल, रहे बिल्कुल। और नेशनल में भी नहीं जा रहे। उसके बाद इसमें परिवार में FIR नहीं, उनको जाना चाहिए, थाने जाना चाहिए, FIR करानी चाहिए और कार्रवाई उस पर होगी। और अगर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है तो मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूं, कल हम उनके साथ जाएंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। इसमें अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, नाकामी नहीं है, सरकार की नाकामी नहीं है। सरकार ने जगह जगह अधिकारी बिठा रखे हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं कहीं घटती है और अगर सरकार के संज्ञान में आता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई जहां होगी। पर्ची सरकार होगी वहां नौकरशाही होगी तो होगी ना। पर्ची ये तो सिर्फ पता नहीं पर्ची कहाँ का की है, हमारी जहां पर्ची जहां सरकार पर्ची में आती है हमारे वहां तो वहां हमारे- सरकार चलती है। हमारे नौकरशाही हावी है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, छोटी छोटी बच्चियों से जिन पे बलात्कार हो बिल्कुल भी रहे। आप खुद देखो, हमारे- सांगानेर थाना क्षेत्र में हमारे एक विधायक व्यक्ति साहब बेजार- मोटरसाइकिल पर आता हमारे है, पहली बार जिसका जीते। नंबर पहली बकायदा बार- सीसीटीवी पे दिख रहा है, अपनी दीपक पैंट जी- उतारता है, लड़की को दीपक जी दिखाता बताऊं, है, दीपक तब भी जी ये बताऊं, कह रहे हैं कि उनकी दीपक जी कमी है। बताऊं आपको। आप पर्ची सरकार के बदौलत पर्ची आपका सरकार मुख्यमंत्री हमारी का नहीं है। क्षेत्र है, क्या भजन कर रहे हो क्या? वो व्यक्ति कार में आया था, डीएल नंबर था और पूरा सीसीटीवी थाना अधिकारी के पास पहुंचा दिया गया था माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए। और साथ में जाकर भी जो लोग थे वो गए। उसके बावजूद आज मेरे को लग रहा है उस बात को भी आज 3 दिन हो गए, जो कि दूसरी घटना घटित हो गई। अच्छा, आप इस पर क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे, आप ये बताइए। नहीं, उसमें अगर इस तरह की घटना अगर हमारे क्षेत्र में हो रही है तो उस पर एक्शन होगा। अगर नहीं हुआ, हमारे उस संज्ञान में आया है तो हम उसके थाने जाएंगे और जिस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ हम सरकार से बात करेंगे। बिल्कुल। छोटी सी मैं बात पूछना, जानकारी लेना चाहूंगा लोगों के। मेरा कहने का मतलब, एक परिवार दर्ज होता है जिसका एक आईओ अपॉइंट होता है, उस आईओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है पिछले 15 दिन, तो क्या आईओ चेंज हो जाएगा या? सर आपको मैं बता दूं, जहां छोटी बच्चों का मामला आता है वहां सीधा सीधा पोस्को एक बनता है। छोटी नहीं हो, बच्ची लगभग 18+ है। अगर 18 आपके मेरे लिए बच्ची है क्योंकि मैं बच्ची देखो, लेकिन महिलाओं के लिए है, महिलाओं का अपराध सीधा सीधा एसीपी जांच करता है, ठीक है। और इसके अलावा सुनाई में यह भी आ रहा है, इस अपराध में मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन गया है, तब भी अगर FIR दर्ज नहीं हो रही, वो अभियुक्त पकड़ में नहीं आ रहा, तो इसमें दोष क्या जनता का है? कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है।
विधानसभा क्षेत्र, परिवाद भी मुख्यमंत्री, FIR ही होता प्रतिनिधि है। हैं, परिवाद स्थानीय है, लेकिन मेरी बात सुनने के परिवाद भी FIR ही होता है। परिवाद भी जांच होने के बाद, तथ्य आने के बाद FIR, दोनों कंप्यूटर पे होते हैं, दोनों कंप्यूटर पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, दोनों रजिस्टर्ड पे कंप्यूटर हाँ है, लेकिन तथ्य सामने आने के बाद। मेरे काबिल दोस्त सुनने की शक्ति नहीं है, हमेशा केवल बीजेपी करते हैं। FIR में आप फर्क करें। देखो, परिवाद कंप्लेन होती है सिंपल सी, जिसे हर कोई किसी भी व्यक्ति कहीं पे भी दर्ज कराता है, जिसकी जांच होती है, जांच में सत्य पाए जाने पर FIR होती है। ये बात तो सहमत हो? बिल्कुल, मैं यही लेकिन यहाँ जांच का विषय नहीं है, यहाँ CCTV